A very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself राधा. और आज हम लोग इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के बारे में और पैथोजन कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल और यूजफुल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल और इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी और पैथोजन कंट्रोल, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज के टाइम पर रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मेनली कौन कौन से एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी काम कर रही है? फार्मास्यूटिकल एरिया में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, इन्वायरमेंटल फील्ड में। ड्रग प्रिपरेशन में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट प्रिपरेशन में बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फार्मास्यूटिकल फील्ड में ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है। एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। और इन्वायरमेंटल फील्ड में इन्वायरमेंटल क्लीनर को प्रोड्यूस करने का काम करती है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्लियरली किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है पैथोजन क्या होते हैं और कौन कौन से कंट्रोल मेजर हम लोग ले सकते हैं पैथोजन से प्रिवेंशन के लिए। पैथोजन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स स्मॉल इन साइज होंगे और ये होस्ट को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। पैथोजन ब्रिंग डिसीज टू द होस्ट। पैथोजन होस्ट को डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैथोजन को एक और नाम से जाना जाता है इन्फेक्शियस एजेंट। जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। इन्फेक्शियस मीन्स इन्फेक्शन कॉज करना। पैथोजन वो एजेंट होते हैं जो कि होस्ट के बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने का एबिलिटी रखते हैं। और ह्यूमन का बॉडी इन पैथोजन के अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। और ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द पैथोजन के अगेंस्ट इजीली फाइट कर सकता है और बॉडी से उनको एलिमिनेट कर सकता है। बट कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जिनके अगेंस्ट किसी होस्ट का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है और वो पैथोजन क्रोनिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। बॉडी कैन इजीली फाइट ऑफ सम पैथोजन बट अदर्स आर पोटेंशियली fatal. There are 5 main type of pathogen. First one is the bacteria. Bacteria are microscopic pathogen that reproduce rapidly after entering in the body. जब बैक्टीरिया किसी भी इंडिविजुअल या फिर होस्ट के बॉडी में एंटर करता है ये अपना कॉपी नंबर रैपिडली इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल ये होस्ट है और ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जब इसके अंदर एंटर करेगा तो अपना कॉपी नंबर क्या करेगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा होस्ट के बॉडी के अंदर। और होस्ट के बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन रिलीज करेगा जो कि उस होस्ट के बॉडी में प्रेजेंट सेल और टिश्यू को डैमेज करने का काम करेगा। सेकेंड आता है वायरसेस। वायरस क्या होते हैं? वायरस में सेल एनवलप, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। इसके पास कैप्सिड प्रोटीन की एक कवरिंग प्रेजेंट होगी और किसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, इसके जेनेटिक मटेरियल को। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वायरस का। जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और इनका साइज बैक्टीरिया से भी स्मॉल होता है। और
रिप्रोड्यूस करने का या रेप्लिकेट करने का प्रोबेबिलिटी इनका हाई होता है. सो वायरस कैन pass from one person to another person in several ways, including by respiratory droplet, through contact with the blood of a person with the infection, through contact with body fluid of someone with the infection. Third pathogen आता है fungi. There are 1,000 species of fungus, some of which cause disease in human. Common fungal skin condition include एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म. ये दो मेन फंगल स्किन डिसीज हैं. फर्स्ट वन इज एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म. दीज कंडीशन आर कॉन्टेजियस एंड कैन स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट. और ये डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से. फोर्थ पैथोजन आता है प्रोटिस्टा. These single cell organism cause disease in their host. So प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं. यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. They infect other organism to survive and reproduce. Protist pathogen affect plant and food crop. Food containing protist can cause dysentery, which is an infection of intestine that cause diarrhea. सो ये क्या कोज कर सकते हैं? डायरिया कंडीशन या फिर डिहाइड्रेटिंग कंडीशन. प्रोटिस्ट पैथोजन कैन ऑल्सो बी पैरासिटिक एंड लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज मॉस्किटो. सो प्रोटिस्ट कैन कोज मलेरिया थ्रू मॉस्किटो बाइट. नेक्स्ट आता है पैरासिटिक वोम. पैरासिटिक वोम को एक और नाम से जाना जाता है हेलमिंथस. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आर लार्ज इनफ फॉर पीपल टू सी विद नेकेड आई एंड दे कैन लिव इन मैनी एरिया ऑफ द बॉडी. सम वॉर्म इंक्लूड फ्लैट वॉर्म. दीज इंक्लूड टेप वॉर्म विच रिसाइड इन द इंटेस्टाइन. सेकेंड आता है थोर्नी हेड वॉर्म. दिस टाइप ऑफ वॉर्म लिव इन इंटेस्टाइन एंड राउंड वॉर्म. These worms can survive in gastrointestinal tract and lymphatic system. Severity of disease. Pathogen can cause a variety of different disease, with some being more severe than other. So severity जो है वो vary करती है pathogen to pathogen और body to body. Human body are nutrient rich and can provide a pathogen with an ideal environment in which to grow and multiply. ह्यूमन का बॉडी न्यूट्रिएंट रिच होता है और वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करवा सकता है जो किसी पैथोजन की ग्रोथ और उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं. सो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन दैट पैथोजन कोज विल वेरी. सो सिवियरिटी इन्फेक्शन की वो वेरी करती है पैथोजन टू पैथोजन. Some infection may be mild while other can be life threatening. So acute chronic कुछ भी हो सकता है infection. For example, common cold is a mild viral infection compared with the Ebola virus. Disease resulting from bacterial pathogen include tuberculosis जिसको mycobacteria tuberculei cause करता है, meningitis, फूड पॉइजनिंग जिसको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म कोज करता है, गोनेरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है. सो ये सारे क्या हैं? बैक्टीरियल पैथोजन डिसीज होते हैं. सो हाउ डू पैथोजन स्प्रेड? पैथोजन किस तरीके से फैलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक होस्ट से दूसरे होस्ट को कैसे इन्फेक्ट करता है? सो कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू कर सकता है. Microorganism can also straight into the gut when a person consume contaminated food or water. अगर कोई पर्सन contaminated फूड या वाटर को इनटेक कर रहा है तो इस सोर्स के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन स्प्रेड हो सकता है किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर. सो प्रिवेंशन कैसे लिए जा सकते हैं? किस तरीके से हम लोग कंट्रोल मेजर ले सकते हैं ताकि पैथोजन से प्रोटेक्ट किया जा सके बॉडी को? Alongside maintaining good general health, a person can take certain steps to reduce their risk of infection from pathogen. So कौन कौन से precaution measure लिए जा सकते हैं? पहला, washing and drying the hand regularly.
रेगुलरली हाथों को वॉश करना एंड देन ड्राई आउट करना. कीपिंग अप टू डेट विद रिकमेंडेड वैक्सीन. कीपिंग सरफेस एरिया क्लीन, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर प्रेजेंट ना हो, सो उसको क्लीन रखना चाहिए सरफेस एरिया को. किचन वगैरह को क्लीन रखना चाहिए, किचन क्लीन होना चाहिए. स्टेइंग होम व्हेन इल एंड अवॉइडिंग इंसेक्ट बाइट. सो ये सारे प्रिवेंशन मेजर हम लोग ले सकते हैं पैथोजन से प्रोटेक्ट करवाने के लिए बॉडी को. सो दीज आर पैथोजन कंट्रोल मेजर. सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.